हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक वृत्ताकार डिस्क जो है वो निश्चित कोणीय वेग से अपनी केंद्रीय अक्ष के परितः घूर्णन करती है। यकायक उसके किनारे से एक टुकड़ा टूटकर दूर जा गिरता है, तब उसका जो है बच्चों पहला विकल्प दिया गया है कि जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है और कोणीय वेग घटता है। उसके बाद बच्चों बी विकल्प है कि जड़त्व आघूर्ण घटता है, कोणीय वेग बढ़ता है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों घटते हैं। फिर बच्चों हमारा आखिरी विकल्प है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों ही बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर ये मान लीजिए कोई हमारी डिस्क है बच्चों, ये इसकी केंद्रीय अक्ष है बच्चों, केंद्र से जाने वाला अक्ष। तो बच्चों अगर डिस्क का द्रव्यमान m और इसकी त्रिज्या r हो बच्चों, तो ये केंद्रीय अक्ष के परितः जो इसका डिस्क का जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा देख लेते हैं बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण बच्चों इसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे और ये आई बराबर होता है बच्चों 1/2 द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का वर्ग। बच्चों ये हमारा डिस्क का जड़त्व आघूर्ण होता है। और बच्चों अगर देखें कि जो अगर हमारा कोई जो पिंड है या कोई वस्तु है वो एक समान कोणीय वेग से गति कर रहा है लगातार, अर्थात बच्चों उसमें कोई कोणीय त्वरण नहीं है बच्चों, तो ऐसे में उसमें जो कोणीय संवेग का मान होता है बच्चों वो नियत रहता है। तो कोणीय संवेग नियत रहता है बच्चों। तो देख लेते हैं कोणीय संवेग होता क्या है बच्चों। तो कोणीय संवेग को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है बच्चों आई गुणे ओमेगा। तो बच्चों आई हमारा जड़त्व आघूर्ण है और ओमेगा जो है वो एक समान कोणीय वेग है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों जैसा कि हमें पता है कि जैसा कि मूल अवधारणा में देखा कि जड़त्व आघूर्ण जो डिस्क का होता है बच्चों वो 1/2 m गुणे त्रिज्या का वर्ग होता है। तो बच्चों हमें यहाँ से दिख रहा है कि जड़त्व आघूर्ण डिस्क के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी कोई डिस्क रही होगी बच्चों जिसकी त्रिज्या r है और द्रव्यमान m है बच्चों, त्रिज्या r और द्रव्यमान m। तो बच्चों ये जब घूम रही है एक समान वेग से बच्चों, तो यहाँ पे मान लीजिए बच्चों ये एक समान वेग से इस प्रकार से अपने केंद्रीय अक्ष के परितः एक समान वेग ओमेगा से कोणीय वेग से घूम रही है। तो ऐसे में बच्चों अगर इसका कुछ टुकड़ा जो है किनारे का कुछ टुकड़ा बच्चों कह रहा है प्रश्न में कि किनारे का कुछ टुकड़ा टूट के गिर जाता है, मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से ये टुकड़ा जो है टूट कर गिर जाता है, तो बच्चों डिस्क की त्रिज्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्क की त्रिज्या हमारी आर ही रहेगी, किंतु बच्चों उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है जैसा कि जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है वो अनुपाती होता है द्रव्यमान का। तो बच्चों द्रव्यमान कम होने पर जब बच्चों एक टुकड़ा टूट कर गिर जाएगा कहीं दूर तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान कम होने पर जो जड़त्व आघूर्ण का मान है वो भी घट जाएगा। जड़त्व आघूर्ण तो बच्चों पहले जितना जड़त्व आघूर्ण था अब उसका मान जो है पहले से कम हो जाएगा, का मान घट जाएगा। और बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि यह एक निश्चित कोणीय वेग से जो है घूर्णन गति कर रहा है बच्चों, तो इसका जो कोणीय संवेग रहेगा वो संरक्षित रहेगा। तो बच्चों टूटने से पहले कोणीय संवेग और टूटने से बाद जो है कोणीय संवेग का मान नियत रहेगा बच्चों। तो कोणीय संवेग का मान नियत रहेगा। तो बच्चों हमें पता है कोणीय संवेग J बराबर होता है I गुणे ओमेगा। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि जब एक किनारे का एक टुकड़ा जो है टूट कर गिर जाएगा तो उसका जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वो घट जाएगा। तो बच्चों J का मान तो नियत रहेगा, तो बच्चों ये J का मान टूटने के बाद भी पहले के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों जड़त्व आघूर्ण का मान जब घटेगा तो जो ये ओमेगा है बच्चों इसका मान बढ़ना चाहिए, तभी जो है इन दोनों का गुणनफल जो है नियत रह पाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका कोणीय जो वेग है उसका मान बढ़ेगा। अगर जब टुकड़ा टूट के गिर जाएगा बच्चों दूर तो कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा, का मान बढ़ जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। बच्चों पहला विकल्प हमें कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है और कोणीय वेग घटता है, तो बच्चों ये विकल्प हमारा गलत है। फिर बच्चों अगला विकल्प कह रहा है बी विकल्प कि जड़त्व आघूर्ण घटता है। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि जड़त्व आघूर्ण का मान घट रहा है और कोणीय वेग का मान बढ़ रहा है। तो बच्चों ये बी विकल्प है कि जड़त्व आघूर्ण घटता है और कोणीय वेग बढ़ता है। तो बच्चों ये हमारा सही विकल्प है। फिर बच्चों जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों घटते हैं, तो बच्चों ये भी हमारा गलत है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों बढ़ते हैं, ये भी हमारा गलत है। बच्चों सही विकल्प बी विकल्प है कि जड़त्व आघूर्ण घटता है कोणीय वेग बढ़ता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।